नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बेबाक और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। कोलकाता के हाई वोल्टेज ड्रामे का फिलहाल तो पटाक्षेप हो गया, लेकिन एक नए और बड़े ड्रामे की पटकथा लिख दी गई। चंद्रबाबू नायडू की अपील पर ममता बनर्जी ने अपना धरना समाप्त कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी जीत कहा। साथ ही दिल्ली में एकजुट विपक्ष के बैनर तले एक बड़े धरने की बात भी कही गई। यानी कह सकते हैं कि कोलकाता के ड्रामे का विस्तार अब दिल्ली में होगा। हमको नहीं मिली जीत, देश का जनता को मिली। सीबीआई विवाद पर सुप्रीम फैसला, गिरफ्तारी पर रोक लेकिन होगी पूछताछ। ममता केंद्र ने बताई नैतिक जीत। कोलकाता पुलिस वर्सेज सीबीआई की लड़ाई पर सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। फैसला आने के बाद अब केंद्र और ममता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। देखिए, जीत हमको नहीं मिली, जीत देश का जनता को मिली, जीत कॉन्स्टिट्यूशन का मिली, जीत हमारा सेव इंडिया को मिली, जीत हमारा फोर्स को मिली, जीत हमारा नौजवान को मिली, जीत हमारा फार्मर्स को मिली, जीत हमारा देश का नागरिक को मिली। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी जीत है, इस पर हमें क्या कहना है? बड़ा सवाल यह है कि 3 साल से राजीव कुमार क्यों नहीं पेश हो रहे थे? वो कौन सी ताकतें थी जो पुलिस कमिश्नर को पेश होने से रोक रही थी? अब चलिए आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा क्या है। कोर्ट ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल राजीव कुमार की गिरफ्तारी नहीं होगी। साथ ही एक कॉमन प्लेस के रूप में मेघालय के शिलांग में राजीव कुमार के सामने पेश होने का आदेश दिया है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का मामला परवान पर है। एक बार बंगाल से वापस लौटकर दोबारा उन्होंने बंगाल में वाया झारखंड रैली की। बोकारो से सड़क मार्ग से पुरुलिया पहुंचकर योगी ने ममता पर निशाना साधा। यहाँ की मुख्यमंत्री शारदा चीट फंड घोटाले से जुड़े हुए एक भ्रष्ट अधिकारी को बचाने का कार्य कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा कि शिलांग में इनसे पूछताछ होगा। मतलब इनकी जो अधिनायकवादी मानसिकता है और जो व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि ये डेमोक्रेसी के साथ कन्फ्रंटेशन कर सकती है। हालांकि ममता के धरने में तेजस्वी की मौजूदगी ने सीबीआई की बहस बिहार में तेज कर दी है। एक वाकया यूएन विश्वास से जुड़ा अभी भी बिहार के जहन में ताजा है। चारा घोटाले के सिलसिले में तत्कालीन सीबीआई अधिकारी यूएन विश्वास पर लालू प्रसाद ने गंभीर आरोप लगाए थे। लालू की गिरफ्तारी के लिए आर्मी को कॉल करना पड़ा। अब वही यूएन विश्वास ममता कैबिनेट की शोभा बढ़ा रहे हैं। इस पर आरजेडी चुप है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ममता बनर्जी पर जो हमला कर रहे हैं, उस हमले में नैतिक बल नहीं दिखाई दे रहा है और उसका लाभ जो उनको बंगाल में मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल रहा है। बंगाल के लोगों को लगता है कि इस मामले में भेदभाव हो रहा है। लालू प्रसाद जी की घटना 1996 की है और आज फिर उसी तरह की घटना घटी है। उसे तुलना तो की ही जा सकती है। सीबीआई ही रिसीविंग एंड पर है, इसलिए इससे ममता बनर्जी की छवि काफी गिरी है। सियासत में सीबीआई की लड़ाई कोई नई बात नहीं है। पहले भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी सुविधा के हिसाब से मुद्दे और तर्क दोनों बदलते रहे हैं। रांची से चंदन के साथ पटना से शैलेंद्र, जी मीडिया। तो धरना जब तक जारी रहा तब तक विपक्षी एकता की तमाम तरह की तस्वीरें वहां से सामने आती रही। यानी कह सकते हैं कि कोलकाता में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। फिलहाल पर्दा गिर गया है, यानी कि धरना खत्म कर दिया गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो हमारी जीत है। चंद्रबाबू नायडू यानी आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अपील पर ममता बनर्जी ने अपने धरने को समाप्त कर दिया। लेकिन साथ ही एक बड़े धरने की पटकथा भी लिखी गई है। हम आपको बता दें कि विपक्षी एकता के बैनर तले यानी कि महागठबंधन की अगुवाई में अब दिल्ली में महाजुटान होगा और सभी लोग मिलकर सीबीआई का मुद्दा उठाएंगे, केंद्र सरकार को घेरेंगे।
लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि राजीव कुमार को पेश होना होगा। आखिर पेशी से क्यों बच रहे हैं राजीव कुमार? सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि ममता बनर्जी को आखिर जांच से दिक्कत क्या है, उस जांच से जो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चल रही है। लेकिन साथ ही ममता बनर्जी के लिए जो बड़ी खबर रही, अच्छी खबर रही या जीत की खबर कह सकते हैं, कि साथ ही गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजीव कुमार को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यानी कि सवाल यह है कि अगर पूछताछ के दौरान सीबीआई को यह लगता है कि राजीव कुमार ने वाकई सबूतों से छेड़छाड़ की है और राजीव कुमार को पकड़ा जाना चाहिए, तो सवाल यह उठ रहा है कि सीबीआई तो गिरफ्तार नहीं कर सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। एक बार फिर से सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा या फिर हाई कोर्ट जाना पड़ेगा राजीव कुमार की गिरफ्तारी के लिए। तो यह आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। हम आपको बता दें कि करीब 10 लाख लोगों के तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए जो शारदा चिट फंड घोटाला वहां पर हुआ था पश्चिम बंगाल में, उसमें डूबे थे। और सीबीआई को लेकर बवाल कोई नया नहीं है। बिहार में सबसे ज्यादा बवाल हुआ है सीबीआई को लेकर। मुजफ्फरपुर शेल्टर मसले की बात करें या फिर आईआरसीटीसी घोटाले की बात करें, चारा घोटाले की बात करें, सृजन घोटाले की बात करें, इन तमाम घोटालों की जांच, इन तमाम जो अपराध है उनकी जांच सीबीआई कर रही है। और यही वजह से जब सीबीआई की जब भी चर्चा होती है तो बिहार सबसे आगे होता है। हमारे साथ गेस्ट का पैनल जुड़ा हुआ है इस विषय पर चर्चा करने के लिए। हम आपको बता दें कि पटना से हमारे साथ विजय कुमार सिन्हा, श्रम संसाधन मंत्री हैं बिहार सरकार के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ रांची से हम बात करें, सरयू राय हमारे साथ, खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं झारखंड सरकार के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरयू जी, आपका बहुत स्वागत है। प्रतुल शाहदेव प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के, मनोज पांडे प्रवक्ता जेएमएम के और शमशेर आलम प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। और हम बात कर रहे हैं कि सीबीआई को लेकर जो लड़ाई चली वो आखिर पहुंची कहां, वो कहां तक जाएगी, और आज जो कुछ भी देखने को मिला है दिल्ली से लेकर कोलकाता तक, आखिर उसमें क्या हुआ। सबसे पहले हम रुक करते हैं सरयू राय का। सरयू जी, आपको याद होगा चारा घोटाले में जब लालू प्रसाद की गिरफ्तारी की बात चली थी तो इससे भी बड़ा बवाल हुआ था जो कुछ आज हो रहा है। उस वक्त से लेकर आज तक कितना बदला है कितनी बदली है सीबीआई, और जो उस पर जारी विवाद है उसमें कितना बदलाव देखते हैं सरयू जी? नहीं, सीबीआई तो जहां थी वहां है। लालू जी की गिरफ्तारी की बात आई थी, कोर्ट का आदेश था और उनको गिरफ्तार नहीं होने दिया जाए, इसके लिए वहां की पूरी ब्यूरोक्रेसी और नौकरशाही सभी लगे रहे। अंत में उनको लगा कि आर्मी आएगी, हमको गिरफ्तार होना ही पड़ेगा, तो उन्होंने एक लंबा जुलूस निकालकर कोर्ट में सरेंडर किया, दिखाया कि मैं कितना लोकप्रिय हूं, और अंत में उनको जेल जाना ही पड़ा। मुकदमे के फैसले आ रहे हैं। उसी तरह से बंगाल में अगर सीबीआई किसी से पूछताछ करनी चाहती है तो बंगाल की सरकार को तो इसमें सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारी देखरेख में जांच हो रही है और उस जांच में पूछताछ जरूरी है। 3 साल से एक व्यक्ति है जो पूछताछ में शामिल नहीं हो रहा है, उसके घर पर जाकर पुलिस ने या सीबीआई ने कोशिश किया कि हम घर पर जाकर पूछताछ करें। अब इसको कैसे लोगों ने ये रंग दे दिया कि सीबीआई को गिरफ्तार करने आई थी। लालू प्रसाद के मामले में तो चार्जशीट हो गया था और सीबीआई को गिरफ्तार करने जा रही थी। यहाँ तो चार्जशीट हुआ नहीं है। कहीं ना कहीं तैयारी की भी थोड़ी कमी थी सीबीआई में। जब वो वहां पर पहुंची कमिश्नर के घर, थोड़ी तैयारी में कमी थी। सीबीआई कोई फौज लेके तो जाती नहीं है ना। सीबीआई के पास ऐसा है कि पूछताछ करने जाएंगे तो उनके जो अधिकारियों का समूह है वही जाता है, उनको कुछ सूचनाएं लेनी पड़ती हैं। अगर राजीव कुमार जी आईपीएस अधिकारी हैं, उन्होंने पहले एसआईटी को हेड किया था और कुछ ऐसे सबूत हैं जो उन्होंने सीबीआई को नहीं दिया है, सीबीआई जानना चाहती है। इसलिए मामला तो बिल्कुल साधारण मामला है। सरयू जी, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, यूएन विश्वास का भी जिक्र करेंगे आपके साथ। इस वक्त और भी गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नहीं आ रहे हैं जी। सरयू जी, मैं दोबारा आता हूं आपके पास। विजय कुमार सिन्हा हमारे साथ, श्रम संसाधन मंत्री है, वो जुड़े हुए हैं बिहार से। विजय जी, आज जो कुछ भी हुआ, ममता बनर्जी कह रही हैं कि हमारी जीत है, तेजस्वी यादव मंच पर मौजूद थे, नीतीश कुमार पर हमला बोला, सुशील मोदी पर हमला बोला, यानी कि बिहार की राजनीति ममता के मंच से देखने को मिली। विजय जी,
देखिए, ये नैतिक गिरावट का चरमोत्कर्ष है जी। आज कहीं न कहीं बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री का बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के साथ जो लगाव, उसी पथ पर वो बढ़ रही हैं। लालू प्रसाद के राह पर ममता बनर्जी जा रही हैं। आज जिस तरह का संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर उनकी टिप्पणी, उनकी भाषा और उनका कर्म हो रहा है, पूरा देश देख रहा है। और जिसको वो जीत कह रही है, वो नैतिक पतन का सूचक है। ये गौरवान्वित होने का एक जिम्मेदारी के पद पर, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को कहीं से शोभा नहीं देता है। और इस तरह की मानसिकता कहीं न कहीं उनके मन के अंदर भय को प्रकट कर रहा है जी। और ये भय बंगाल के उन गरीबों की आह निश्चित तौर पर कहीं न कहीं लालू जी के राह पर जाके समाप्त होगा। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है विजय जी कि जिस तरीके का सीन आज, जिस तरीके की तस्वीरें आज वहां से देखने को मिली हैं, और जाहिर सी बात है कि इसमें और भी अपडेट कुछ हो सकता है, क्योंकि अभी तमाम तरह के बयान आने अभी बाकी हैं। शमशेर आलम हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता हैं झारखंड कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शमशेर जी, ममता बनर्जी कह रही हैं कि हमारी जीत है, रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि सीबीआई की जीत हुई है क्योंकि अब राजीव कुमार को पेश होना होगा। तो किस तरीके से, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार दो तरह की बात कर रही है, आप पश्चिम बंगाल कांग्रेस कुछ और कहती है, जबकि केंद्र में आपकी सरकार और आपके नेता कुछ और कहते हैं। देखिए, सवाल यह है कि आज सीबीआई जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्नवाचक चिन्ह अगर लग रहा है, तो इसकी पूरी जिम्मेवारी आप देखेंगे कि केंद्र सरकार और भाई नरेंद्र मोदी जी और उनके जो अध्यक्ष हैं अमित शाह जी पर जाता रहा है। कारण उसका है कि पिछले 4.5 वर्षों में आपने एक एक करके विपक्ष को निशाना बनाने का काम किया है। आप सीबीआई का इस्तेमाल, सीबीआई का दुरुपयोग करने का काम किया है। नतीजा आज ये हुआ है कि आज जिस सीबीआई जांच कर रही थी चिट फंड की, उनके मुख जो थे मुकुल राय जी, आज उनको आप गले लगाते हैं, उनके साथ हथबैया करते हैं, और दूसरी तरफ उसी केस में दूसरे लोगों को प्रताड़ित और साजिश करते हैं। तो इस दोहरी नीति का अगर विरोध ममता बनर्जी करती है, मैं ये सवाल विपक्ष के जो भी नेता है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विजय सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपने जो सवाल उठाया मैं उनसे करूंगा। इस वक्त भाई वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। भाई वीरेंद्र, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो, तो हम आज बात बेबाक में चर्चा कर रहे हैं इस मुद्दे पर कि बंगाल में जो कुछ भी तस्वीर सामने आई है, आपके नेता तेजस्वी यादव उस मंच पर मौजूद थे, बिहार का जिक्र हुआ, नीतीश कुमार का जिक्र हुआ, सुशील मोदी का जिक्र हुआ। तो सवाल ये उठ रहा है कि जरूरत क्या थी बंगाल में जाकर बिहार के बारे में इस तरह के बोलने की? देखिए, जो कुछ हुआ है जी, मैं पहले ममता बनर्जी जो बंगाल के मुख्यमंत्री हैं जी, ममता दीदी, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। देश की जनता भी उनको सैल्यूट करती है कि गलत ढंग से जिस तरह से सीबीआई जो स्वतंत्र एजेंसी कहा जाता था, केंद्र सरकार का पॉकेट की संस्था हो गई है, और जो देश के जो विरोधी दल के लोग हैं उनको हमेशा किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री या राज्य के नेता विरोधी दल या राज्य के नेता को हमेशा विरोधी दल के लोगों को फंसाने का प्रयास करती है। और ये संस्था पॉकेट की संस्था हो गई है। और ममता जी के सपोर्ट में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव और देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और विरोधी दल के नेता उनके सपोर्ट में है। वहां हम देश के आवाम भी इस बार ये बात जान गई है कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। बिल्कुल। तो भाई वीरेंद्र, अब ये लड़ाई सीबीआई कोलकाता पुलिस की नहीं रह गई है, अब ये लड़ाई बीजेपी बनाम महागठबंधन की हो गई है। ये तो महागठबंधन की जीत होगी और देश की जनता ने भी तय कर लिया। भाई वीरेंद्र, और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप जरा बने रहिए हमारे साथ, मैं कोशिश करूंगा दोबारा आपके पास आने का। देश से बाहर ठीक है भाई वीरेंद्र, एक बार मैं फिर से रुक करूंगा सरयू राय का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं झारखंड सरकार के। सरयू जी, मेरा सवाल यह है कि यूएन विश्वास, उन पर कभी गंभीर आरोप लगाए थे लालू प्रसाद ने, उनकी पार्टी ने और भी दूसरी पार्टियों ने, वो आसानी से तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, वहां अपनी राजनीति करते हैं पश्चिम बंगाल में। दूसरी तरफ
मुकुल राय के बारे में कहा जाता है कि जब तक वो तृणमूल कांग्रेस में थे तमाम तरह के आरोप आप लोग लगाते थे, तमाम तरह के नोटिस जाते थे उनको, और अब जब वो बीजेपी में आ गए हैं तो सारी बातें अब ठंडे बस्ते में चली गई हैं। तो क्या यही सब वजह है कि सीबीआई पर निशाना साधा जाता है? सरयू जी। देखिए, सीबीआई किसी बड़ी राजनीतिक हस्ती की तरफ कदम बढ़ाती है तो राजनीतिक आरोप लगते हैं उसके ऊपर जी। आज की सीबीआई पहले की सीबीआई जैसा तोता नहीं है। मुख्य सचिव, प्रतिपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री बैठकर तय करते हैं सीबीआई के प्रमुख को, और आखिर ममता बनर्जी हों या और भी कोई नेता हों, वो ऐसा काम करते ही क्यों हैं कि सीबीआई को जाना पड़े उनके यहाँ। अगर शारदा घोटाले की जांच ठीक से हो गई होती तो कोई कोर्ट नहीं जाता, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आदेश किया है। और जो लोग शारदा घोटाले में ममता बनर्जी की इतनी आलोचना कड़ी करते थे, आज कांग्रेस के लोग उनके साथ बैठे हैं, इसी मुद्दे पर बैठे हैं। इसलिए हमारे राजनीति के तमाम विरोधाभास आज की स्थिति में हैं और किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाकर बिल्कुल राहुल गांधी बाकायदा ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हैं। आज ये माहौल बना है, आज माहौल बना है कि किसी बड़ी राजनीतिक हस्ती पर सीबीआई जाती है तो आरोप लगते हैं और एक दूसरे के खिलाफ इतने निचले स्तर के आरोप लग रहे हैं बिल्कुल कि हमारे देश के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं कहीं न कहीं सोचने वाली बात है। मनोज पांडे जी, क्या आप तक आवाज मिल रही है? तो पूरी दुनिया देखकर हमारी राजनीति के बारे में क्या सोच रही होगी? जी मनोज जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? अभी जो हालात पूरे जी हाँ बोलिए। अभी जो हालात कलकत्ता में, जो बंगाल में हुआ, जो केंद्र सरकार के द्वारा, मुझे लगता है कि जो गिरावट है राजनीति की, इसका उदाहरण आज तक इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला था जी। इतना ज्यादा आप विरोधियों को परेशान करने के लिए, जिससे आप राजनीतिक रूप से अपने आप को कमजोर समझते हैं, उसको आप परेशान करने की नियत से, उसको राजनीतिक रूप से खत्म करने की नियत से आप इस तरह की कार्रवाई करते हैं। वहां पर हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से 13 फरवरी तक का स्थगनादेश दिया था और बोला था कि सीबीआई उसके बाद मैं सुनवाई करूंगा, तब पूछताछ होगी। पूछताछ पर रोक था। उसके बावजूद 40 लोगों की टीम गलत नियत से गई और उनको गिरफ्तार करने का नियत था, जो कि सर्वथा अनुचित था, असंवैधानिक था। तो इस थोड़ी तकनीकी दिक्कत थी उस वक्त, मैं देर से आ रहा हूं। प्रतुल जी जवाब दे दीजिए। प्रतुल जी जवाब दे दीजिए। आरोप लगा है, बहुत ही गंभीर आरोप है। मैं दोबारा आऊंगा मनोज जी को इस पर जवाब। प्रतुल जी जवाब दे दीजिए। देखिए, सबसे पहले इनको समझना चाहिए कि कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा जाता था सीबीआई की विश्वसनीयता ऐसी हो गई थी एक समय। आप फिर से ये बोले ना, आप बोलने दे मनोज जी, मैंने तो आपको टोका नहीं। बात बोलिए। ऐसे करेंगे तो फिर डिस्कशन नहीं होगा, एक तरफा बात आप करेंगे। हमने सीबीआई को ऐसी सिलेक्शन कमेटी बनाई जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है, जैसे आदरणीय सरजू राय ने बताया। अब आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सिलेक्शन में प्रश्न उठाएंगे तो ये मुझे लगता है अच्छे टेस्ट में पहले भी था, सिलेक्शन पहले भी उसी तरह होता। जांच की हम बात कर रहे हैं, उसमें संथाल परगना के आदिवासियों को बड़ी संख्या में सब्ज बाग दिखाकर उनसे इन्वेस्ट कराया गया था। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ममता बनर्जी के समर्थन में खड़ी है, तो क्या ये संथाल विरोधी हो गए हैं? दूसरी बात यह है कि सांच को आंच नहीं, और कानून का एक सेटल प्रिंसिपल है कि अगर आप इनोसेंट हैं तो आपको किसी तरीके के इन्वेस्टिगेशन से भागना नहीं चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे दर्जनों जजमेंट है कि व्हेन यू आर नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग देन फेस द इन्वेस्टिगेशन। तो आके क्यों नहीं? प्रतुल जी, प्रोसीजर का तो पालन करना पड़ेगा ना, जो नियम है। करो तो आखिर ममता बनर्जी क्या चीज से डर रही हैं? उनको डर है कि उनके पर्दे खुल रहे हैं और राजीव कुमार जो एसआईटी के हेड थे चिट फंड वाले, उनके पास ऐसे पेन ड्राइव, ऐसे लैपटॉप, जी थोड़ी वक्त की कमी है और भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उसकी संलिप्तता सामने आती है, इस कारण वो घबरा रही है। शमशेर आलम प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शमशेर जी, आपने सुना प्रतुल शाहदेव क्या कह रहे हैं कि आपके जमाने में दरअसल सीबीआई का इस्तेमाल होता था, अब नहीं हो रहा है। देखिए, सीबीआई का क्या इस्तेमाल होता था नहीं होता था ये बताने की जरूरत नहीं है जी। आलोक वर्मा से लेकर के राकेश अस्थाने जैसे प्रकरण जब सीबीआई का सामने आया है, रातों रात बना दिए जाते हैं, रातों रात हटा दिए जाते हैं। इस तरह से सीबीआई का जो गिरावट आया है सीबीआई संवैधानिक संस्थाओं में, हमको लगता है कि हमारे हुकूमत में
कभी ऐसा नहीं हुआ। और जिस तरह से कोर्ट के 3 बिल्कुल वो चर्चा कहीं और चली जाएगी प्रतुल जी। कर रहे हैं विजय सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आता हूं दोबारा, शमशेर जी आपके पास दोबारा आता हूं। विजय सिन्हा जुड़े हुए हैं हमारे साथ, श्रम संसाधन मंत्री हैं बिहार सरकार के। विजय जी, जाहिर सी बात है कि पिछले दिनों जो कुछ भी घटनाएं घटी हैं, चाहे सीबीआई के डायरेक्टर को हटाने की बात हो, दोबारा बनाने की बात हो, या फिर बंगाल में जिस तरीके की कार्रवाई की गई, तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि अगर ये सब चीजें नहीं होती तो सीबीआई पर जो सवाल खड़े किए जा रहे थे वो इस वक्त तेज नहीं हुए होते? विजय जी, देखिए, कहीं न कहीं लंबे अरसे तक जो शासन में बैठे लोग हैं जी, और उनके माध्यम से किस रूप में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वातावरण को प्रभावित किया जाता है। और कहा भी तो गया है सच कि भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है, और कांग्रेस किस रूप में वातावरण को दूषित करते हैं, किसको यूज करते हैं और कौन सा माहौल खड़ा करते हैं, आज उसके कारण संवैधानिक संस्था पर जो उंगली कल तक उपयोग करते थे आज उंगली उठाने लगे। लोगों को मौका मिला। आज श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी के मामला में कांग्रेस की भूमिका क्या थी और ममता बनर्जी में कांग्रेस की भूमिका क्या है? बिल्कुल, कभी जांच की मांग। भारतीय योगी जी का कितना असर है बिहार, झारखंड और बंगाल में? विजय जी, सवाल आपसे ही है। जी जी, योगी जी का कितना असर होगा? फिर से एक बार दोहराया जाए। योगी आदित्यनाथ का आज रैली हुई है, तो इसका कितना असर पड़ेगा बिहार, झारखंड और बंगाल पर? मैं तो कहना चाहूंगा कि आज योगी जी जिस तरह से पवित्रता के साथ राजनीति कर रहे हैं, आज शासन में उन पर कोई दाग नहीं लग रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी कोई दाग नहीं लगा है। आज पवित्रता से जो भी राजनीति कर रहे हैं वो खुल करके किसी भी तरह के आरोप को सामना करना चाहिए। सच को आंच क्या है, लेकिन चोर मचाए यही सवाल विजय जी, यही सवाल मैं सरयू राय जी से करता हूं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरयू राय जी, योगी आदित्यनाथ को पहले अनुमति नहीं मिली थी, हेलीकॉप्टर उतारने की बात नहीं की गई थी, सड़क मार्ग से पहुंचे हैं, तो क्या झारखंड के चुनाव में भी आप इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ का इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि बंगाल में माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ समीकरण बदलेंगे। सरयू जी, योगी आदित्यनाथ की छवि देश भर में बनी है, और छवि किस प्रकार की है आप हम सभी जानते हैं। और पार्टी के बड़े नेता हैं, तो हमारी केंद्रीय पार्टी तय करेगी कि योगी जी का इस्तेमाल चुनाव में, बिना चुनाव में, सामाजिक आध्यात्मिक कार्यक्रमों में कैसे करना है, ये तो पार्टी तय करेगी, मगर असर जरूर होगा उनका। आज ये भी कोई बहुत खुशी की बात नहीं है कि एक प्रदेश का प्रधानमंत्री दूसरे राज्य में जाता है और उसके हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया जाता है। अब इस तरह की चीजें वहां हो रही हैं, तो इसे ही समझ में आता है। इस मामले में भी सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई है। अगर लगता था बंगाल के मुख्यमंत्री को कि सीबीआई कुछ ज्यादती कर रही है, तो स्वयं चले जाते कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते, हाई कोर्ट में चले जाते। हाँ। हमारे देश में जो संवैधानिक संस्थाएं बनी हुई हैं, उसके हिसाब से हम लोग कार्य संस्कृति अगर अपनी विकसित नहीं करेंगे और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप उच्चतम स्तर पर लगते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि देश की साख दुनिया में इससे बनेगी। बाकी संस्थाएं काम कैसे करेंगी? ये सवाल है इसके बारे में। मनोज पांडे जी, आपने सुना सरयू राय ने क्या कुछ कहा? योगी आदित्यनाथ का कितना असर देखते हैं बिहार, बंगाल और झारखंड में? झारखंड में किसी का कोई असर नहीं होना है। मोदी जी यहाँ उपचुनाव में भी आकर प्रचार करके जा चुके हैं और उसका हत्र नतीजा भी लिट्टीपाड़ा में हम लोगों ने देखा था। झारखंड में जो अभी मौजूदा हालात है, जनाक्रोश सरकार के खिलाफ इतना ज्यादा है कि इनको देखना नहीं चाहता है। झूठ नहीं बोले का कोई नेता कभी नहीं गए। आप कैसे लिट्टीपाड़ा से मोदी जी को लिंक कर रहे हैं? बता दीजिए। नहीं, ये कैसे झूठ बोल रहे हैं कि मोदी जी लिट्टीपाड़ा चुनाव में बिल्कुल नहीं गए, आए थे, बिल्कुल नहीं गए थे। कहाँ गए थे प्रचार? आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। लिट्टीपाड़ा से 250 किलोमीटर दूर साहेबगंज में आए थे वो। ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। उस वक्त भी शिकायत के दौरे को लेकर इस तरह की झूठी बात नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, सुन लीजिए, प्रतुल जी को भी सुन लीजिए। हाँ मनोज जी, अब प्रतुल जी को भी सुन लीजिए। प्रतुल जी बोलिए। झूठ बोलते हैं मनोज। हाँ प्रतुल जी बोलिए।
ये मोदी के बारे में जो कह रहे हैं, मोदी जी लिट्टी पाड़ा गए, ये झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी लिट्टी पाड़ा से कभी नहीं गए। अब बताइए अमेरिका में चुनाव होकर ब्रिटेन में प्रचार करने जाएगा, शर्म आनी चाहिए। लिट्टी पाड़ा उन्होंने नहीं कहा। आप सवाल को मोड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं ना। हाँ, सीबीआई की बात कर रहे हैं जी। इनके सुप्रीमो हेमंत सोरेन ने कहा था कि मैंने सीबीआई के डर से पढ़ाई छोड़ दी थी। उस समय सीबीआई कांग्रेस के कंट्रोल में थी, तो सीबीआई का दुरुपयोग, तो सीबीआई ये मान रहे हैं कि कांग्रेस ने मिसयूज। ठीक है, बस वक्त की कमी है। आखिरी सवाल मैं विजय जी आपसे लेना चाहूंगा। विजय सिन्हा, जाहिर सी बात है विजय जी, बिहार की राजनीति जिस तरीके से बंगाल में हो रही है उसको कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार का नाम लिया, सुशील मोदी का नाम लिया, लालू प्रसाद का नाम लिया, लगातार वहां से उस मंच से लगातार बिहार की बात हो रही है। विजय जी देखिए, जो लोग इस तरह के घबरा करके अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस तरह के बयानबाजी करके जहां भी उनको लगता है कि भ्रष्टाचारियों की जमात में हमें संरक्षण मिल सकता है, वहां जाते हैं और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी के भय उनको रात में भी वो सपना में आता है। और आज एक चीज मैं बता दूं विजय जी, समय की थोड़ी कमी है और भी हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, वक्त की कमी है। विजय जी रुकना चाहेंगे? सरयू राय हमारे साथ जुड़े हुए। सरयू जी, अंतिम में आपसे कमेंट जानना चाहेंगे कि क्या जो दिल्ली में अगर तमाम विपक्षी नेता एक साथ आते हैं सीबीआई के मसले को लेकर, तो क्या बीजेपी को कुछ दिक्कत हो सकती है चुनाव में, लोकसभा चुनाव में? सरयू जी। जी नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये सारी चीजें रची जा रही हैं, डिजाइन बनाई जा रही है लोकसभा चुनाव को देखते हुए। लोकसभा चुनाव में देश की जनता जो करेगी वो होगा। अगर देश की जनता एक मजबूत सरकार अगर चाहेगी जो देश को 5 साल के रास्ते पर और आगे बढ़ाए, तो सोचना देश की जनता को है। ये कहीं भी धरना कर लें, कहीं एकजुट हो जाए, मगर जब अपने टेबल पर बैठेंगे तो इनमें से किसने सीबीआई का इस्तेमाल किसके खिलाफ करने का आरोप लगाया है जी, ये पहले तो अपने ही तय कर लें। इसलिए इतने लोग एक साथ हार जाएंगे। सरयू जी, वक्त की थोड़ी कमी है, आपको रोकना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लोग सरयू राय हमारे साथ जुड़े हुए थे, खाद्य आपूर्ति मंत्री झारखंड के और श्रम संसाधन मंत्री बिहार के विजय कुमार सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए थे। हमारे साथ हम आपको बता दें कि प्रतुल शाहदेव हमारे साथ, शमशेर आलम और मनोज पांडे हमारे साथ रांची स्टूडियो से जुड़े हुए थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। और भाई वीरेंद्र जो आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। सवाल अब यहां से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चेतावनी दी गई है दिल्ली में जुटान की, तो उसके बाद इस ड्रामे का पार्ट 2 हमें दिल्ली में देखने को मिलेगा। आज के लिए बात विभाग में बस इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।